नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असली स्कैल्पर विपुल और आपका स्वागत है आज फिर निफ्टी के एनालिसिस के अंदर में। बाजार कैसा रहा, कल क्या डिस्कशन किया था, सब देखने वाले हैं। कल कैसे परफॉर्म करने वाले मार्केट में, कहां ऐसे रेजिस्टेंस होंगे, कहां सपोर्ट होंगे, कैसे ट्रेड कर रहा है, सब देखने वाले। तो प्लीज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं, आपके सामने कुछ लेवल्स हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर जो आपको डेली दिखाया जाएगा, डेली आपको समझाया जाएगा कि मार्केट में एनालिसिस इतना भी मुश्किल नहीं है। सही लेवल्स आपके पास में हो, सही सेटअप आपके सामने हो, सही टूल आपके सामने हो, तो शायद ट्रेडिंग उतनी मुश्किल नहीं रहेगी। कल मैंने आपसे जो डिस्कशन जो किया था वो क्लियर था कि बाजार 806 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर 806 के ऊपर चला तो कहां चलेगा, 814, 845, ये आपके सामने लेवल से, और 876 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। कल आपको मैंने सर्कल बना के दिखाए थे कि अगर नहीं हुआ तो बाजार वापस कहां पे आएगा। आज की क्लोजिंग क्या हुई है? आज की क्लोजिंग है निफ्टी की 19,802 के आसपास। तो मतलब ये जो क्लोजिंग है वापस यहीं पे है। और आज का हाई क्या है? आज का हाई है 876। निफ्टी ने सपोर्ट क्या लिया? 19,740, 880 नहीं गया, वापस 876 गया, कम बैक हुआ, वापस मार्केट फॉल हुआ और वापस बैक टू पेविलियन। दोस्तों, अगर आपके पास टूल सही है तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग सही होगी, आसान होगी। और ये सब हमारे ट्रेडिंग में मेंबर्स ने किया, बहुत पैसे बनाए। जीरो हीरो का जो ट्रेड था आज मार्केट में 10 बजे से पहले हमने किया। 19,850 की पुट ऑप्शन को हमने जहां 10 रुपए में एंटर किया था वो हमने 37-38 के आसपास बेची। पैसा 3 गुना से ज्यादा हुआ, सबने बहुत पैसे बनाए। सेकंड हाफ में कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हुए क्योंकि वहां पे मार्केट एक सैचुरेट हो गया था, साइडवेज हो गया था। बाजार में फिर वही खेल किया कि एक गैप देने के बाद में, मॉर्निंग में स्पार्क देने के बाद में बाजार फिर से साइडवेज आ। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसा आज का दिन है और कल कहां काम करने वाले हैं। चार्ट के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने आज एक डॉजी फॉर्मेशन दिया, बट हायर लो अभी भी रहा। 13 डेज मूविंग एवरेज, 8 डेज मूविंग एवरेज और 5 डेज, 5, 8, 13 का जो क्रॉसओवर था उसके ऊपर ट्रेड किया। निफ्टी ने 5 पीरियड की मूविंग एवरेज को आज भी एक सपोर्ट की तरह से ही ट्रीट किया है। तो बाजार ने किया क्या? बाजार ऊपर गया 876, एग्जैक्टली 876 के आसपास गया, वापस नीचे 802 के आसपास में एक लो लगाया और वापस क्लोजिंग 800 के आसपास। एक बार के लिए 800 के नीचे गया था, बस वहां पे सस्टेन नहीं होगी, सपोर्ट बहुत जबरदस्त था। 600 का सपोर्ट को आज भी मजबूत किया गया। अभी भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाले, आने वाले सेशंस ऐसे ही रहने वाले हैं। एक बड़ी कैंडल में 25 से 30 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है और आपके सारे स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं। बहुत से लोगों के तो शायद स्टॉप लॉस कटते भी नहीं है। अब कल हम क्या करने वाले हैं, इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास में सपोर्ट्स क्या है, कहां हमको काम करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम 15 मिनट के सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा मार्केट देखिए, पूरा का पूरा मार्केट एब्सोल्युटली रेंज बाउंड, एब्सोल्युटली रेंज बाउंड। यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता। मतलब नीचे में 802, निफ्टी का 19,802 और ऊपर में 19,876। ये हमारे पास में दो ऐसे लेवल हो गए हैं जिसके मेकअप या ब्रेकअप के बाद ही निफ्टी परफॉर्म करने वाला है। 802 को नहीं अगर तोड़ेगा तो फिर हम 19,740 के आसपास आने की कोशिश करेंगे। 876 के ऊपर जाएगा तो हम निफ्टी को 20,022 नए हाई बनाते हुए देखेंगे। ये आने वाले टाइम में 20,100, 20,160 ये लेवल्स हमारे सामने आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। कल कैसे ट्रेड करना है, कल के लिए चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में। और ये रेंज ब्रेक होगी 876, जब तक ब्रेक नहीं होगा, डिसाइसिव वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेक नहीं होगा, जब तक एक तेजी नहीं आने वाली है। 802 डिसाइसिव वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेक नहीं होगा तो मंदी नहीं आने वाली। तो आपके साथ क्या होने वाला है? गैप से ओपनिंग हो सकती है, गैप से ओपनिंग होगी, फिर से हर्डल होगा 875, 845 के आसपास में जो टीटीसी के लेवल्स हैं। बहुत ही क्लियर है कि कल अगर बाजार फिर से खुलता है तो यहां पे बहुत ही क्लियर है कि अगर मान लीजिए 806 के आसपास का हमारे पास में एक सपोर्ट है, 806 का हमारे पास में रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होगा तो वापस 814 छोटा सा टारगेट 820-25 के आसपास आपने देखा होगा स्ट्रगल किया। उसके बाद वापस से 845 के आसपास एक हर्डल होगा, 850 के ऊपर जाएगा, फिर से वही आज की तरह ही रेंज बाउंड होने वाला है। बट फ्राइडे को वैसे डल मार्केट रहती है, फ्राइडे कहता हूँ भेजा फ्राई हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो मंदी आने वाली है वो 759 के बाद ही आने वाली। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मंदी नहीं आएगी। तो 750 से लेके 800 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, या आप ये भी कह सकते हैं 750 के आसपास आता है। आप कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, इन द मनी 700 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 750 की ले सकते हैं, एट द मनी में काम कर सकते हैं। 806 के ऊपर चलता है, यहाँ पे भी आप 19,800 की कॉल ऑप्शन या 19,750 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से जब रिजेक्शन लेगा 18,776 के आसपास में, जो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर हमारा हो जाता है, यहाँ पे आप 19,950 ये आप पुट ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं कि आज हमने 19,850 की पुट ऑप्शन में कहाँ ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, कितने पैसे बने। लेट्स गो टू द ऑप्शन चार्ट।
दोस्तों 19,850 की पुट ऑप्शन का चार्ट आपके पास में, जहां मॉर्निंग में 9:58 10 बजे के आसपास में ये ऑप्शन ट्रेड करी थी 10 रुपए से 12 रुपए के। हाँ, हमने इसमें सुबह सुबह पोजीशन बना ली थी क्योंकि हमको लग रहा था ये एक जीरो हीरो ट्रेड हो सकता है, और ट्रेडिंग मेंबर्स ने इसको 37 38 के आसपास में बेचा। देखिए इसने हाई आखिर में 65 के आसपास का लगाया, वो लगाया 11 बजे के आसपास, 30-35 रुपए के आसपास इसको बेचा था। एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ देखिए, ये 10 रुपए का ऑप्शन एक्चुअली 60 रुपए के आसपास 65 रुपीज तक बेचा। हम 37 38 के आसपास बेच के निकल गए थे। उसके बाद हमें जाना था 11 साढ़े 11 के बाद हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्पाइक होता, 10 रुपए का ट्रेड अगर हमने 30 से 40 रुपए के आसपास ही बेचा तो कितना जबरदस्त पैसा हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर में कोई भी इंडिकेटर नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा हम 3 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, 5, 8, 13। ये है हमारी 3 EMA। ये मेरा बहुत पुराना सेटअप है, आप इस जानते हैं, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं, मैं सालों साल से इसको यूज करता रहा हूँ। वो जो लोग कहते हैं कि एक टाइम के बाद सेटअप काम नहीं आता, सब बकवास है, सब ब्लफ है, लोगों को नहीं मालूम। मैं 20 साल से बाजार में हूँ, 20 साल से अपनी कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने चीजों को छेड़ा नहीं है, चीजों ने रिजल्ट वैसे के वैसे दिए। चलिए देखते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बनता है, कहाँ ट्रेड बनता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट। चलते हैं हम टीटीसी के पास में और टीटीसी में देखते हैं कि टीटीसी क्या कहता है, बैंक निफ्टी को कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स को क्लिक करते हैं, 43,834 के ऊपर अगर बाजार चलता है, 43,834 के पे हम बुलिश रहने वाले हैं। सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है 43,893। थर्ड टारगेट, थर्ड रेजिस्टेंस हमारा रहने वाला है 43,939। अब सेलिंग कहां से स्टार्ट होगी? सेलिंग इनिशिएट होगी 43,765 के नीचे से। यहाँ पे 43,681 मेकअप और ब्रेकअप प्राइस का काम कर रहा है। नीचे में सपोर्ट है 43,472, काफी नीचे है। रेजिस्टेंस है 43,890। तो बेसिकली ये सब लेवल्स को ध्यान में रखेंगे, अपने लेवल्स को मार्क करेंगे, देखेंगे चार्ट के ऊपर कैसे काम करना है। लेट्स गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट कि कल हमें ट्रेड करना है तो करना क्या। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 43,590। तो हमारे पास में सपोर्ट क्या है? 590 के पास सपोर्ट क्या है? वी आर एक्चुअली इन द रेंज ऑफ 43,681। हम इन दोनों के बीच में हैं, इन दोनों के एक्चुअली मिड पॉइंट के पास में है। अगर निफ्टी 470 के आसपास आती है, सपोर्ट लेती है, यहाँ पे 43,400 43,300 की कॉल ऑप्शन को प्लान कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। दो टारगेट्स यहाँ से कम से मिलने चाहिए, बट बाजार प्रेशर में, स्पेशली बैंक्स प्रेशर के अंदर दिख रहे हैं। तो 43,681 दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस नाउ। 43,700 ये रेजिस्टेंस का जोन रहने वाला है, इसके ऊपर ही जाएंगे तो बाय करने वाले हैं। तो हमारा चार्ट क्या कहता है, चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या रियल में हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि बाजार ने पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा। बाजार ने एक ओपनिंग में हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो और एक छोटा सा करेक्शन हुआ, थोड़ा सा चेंज ऑफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अभी भी एक रेजिस्टेंस है जो 43,600 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है हम बाइंग में नहीं बैठने वाले हैं। इसके ऊपर क्रॉस करेगा बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग स्टॉप लॉस बनता है हमारे पास में 43,550। तो ये स्टॉप लॉस के साथ में लेके चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा 600 630 640 के आसपास में ये लेवल्स होने चाहिए। और इसके ऊपर जब 680 के ऊपर निकलेगा, 43,680 के ऊपर निकलेगा, तो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी तो तेजी करने वाले, नहीं तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करने वाले। ऑप्शन चेन का डेटा डेली चेंज होता है, बहुत वॉलेटाइल है। ऑप्शन राइटर्स कभी राइट करते हैं, कभी पुट राइटिंग करते हैं, कभी कॉल राइटिंग करते हैं, कभी वो शॉर्ट कवरिंग में आ जाते हैं। सारा दारोमदार इन्हीं ऑप्शन राइटर्स के ऊपर में होता है कि वो पोजीशन फ्रेश क्रिएट कर रहे हैं, उसमें से कॉल राइटिंग कर रहे हैं, पुट राइटिंग कर रहे हैं, या शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। ये सब देखने के लिए आपको ऑप्शन चेन को डिटेल्ड में स्टडी करना आना चाहिए। आपको पल पल उसके ऊपर नजर बना के बैठना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है। जितनी भी ऑप्शन चेन मास्टर क्लास मेरी हुई, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हुए, सब मेरे साथ बैठे हैं ट्रेडिंग रूम के अंदर में। दोस्तों अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, बाजार में 20 साल से हूँ। 2002 से लेके 2023 तक आते आते मुझे 20-21 साल हो गए। 16-17 साल इस बाजार में काम कर चुका हूँ, इस बाजार को देख चुका हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स की गलतियां जानता हूँ, अपनी गलतियां जानता हूँ, बहुत सारा लॉस किया है। मैं भी जानता हूँ इस बाजार में लॉस कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे पैसा बनता है, कैसे आपको इंट्राडे में लॉसेस करनी चाहिए, कैसे इंट्राडे में प्रॉफिट करनी चाहिए, कहाँ पे लॉसेस को बुक करना चाहिए। बहुत ही हमेशा से मैंने आपको कहा है कि जो ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर, वो लॉसेस से नहीं डरते। आपको लॉसेस से डरना है, आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। प्रॉफिट के लिए आपको वेट करना है, ट्रेल करना है। या तो आप स्कैल्पिंग कीजिए 3 से 5% की, वो बेस्ट है, या तो आप स्कैल्पिंग कीजिए 3 से 5% की, बहुत बेस्ट है, या फिर आप ट्रेल कीजिए कम से कम 5, 10, 15% के लिए, अगर आपके पास में लेवल एनालिसिस सही है, चार्ट रीडिंग आपने सही किया है, डेटा रीडिंग आपने सही किया है। नहीं तो आपको अपने आप को पहचानना चाहिए कि आप इंट्राडे करने के लिए आए हैं। और इंट्राडे करने के लिए आए हैं तो बीटीएस की गलती मत कीजिए। आज लेना है, कल बेचना, ओवरनाइट पोजीशन, ये बहुत डेंजरस है कि जब तक नहीं कर सकते, जब तक प्रो नहीं हो जाते, आपको बहुत अच्छे से डेटा के ऊपर भरोसा नहीं हो जाता। जितना मर्जी काम करके देखिए, बाजार आपको ब्लफ कर सकता है, बाजार आपको परेशान कर सकता है, बट उसका बेस्ट तरीका है फाइंड आउट वेदर यू आर
एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेडर और नॉट। अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे में ही कीजिए, कल पोजीशंस को मत लेके जाइए। स्विंग करते हैं तो बड़े बड़े पोजीशंस के स्टॉप लॉस होंगे, बड़े बड़े टारगेट्स होंगे, वो करने का मजा लीजिए। बट मुझे लगता है 90% लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 2-3% के ऊपर काम करना चाहते हैं। स्कैल्पिंग करना है तो हम लोगों ने ट्रेडिंग रूम बनाया है। ट्रेडिंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं। लाइव मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ और पैसा बनाते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं। कोई टिप्स नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में सीखते हैं, ब्रेकआउट्स फाइंड करते हैं, देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, देखते हैं आरएसआई कैसे काम करती है, देखते हैं आपके इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक्स एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कल आपको कहा था रिलायंस चलने वाले, रिलायंस आज 2390 के ऊपर क्रॉस हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइव एनालिसिस में मिलेंगी। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स दी जाएंगी। और ट्रेडिंग रूम में लाइव सीखने का, लाइव ट्रेड करने का मजा ही आ गया। इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।